जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न क्या है कि एक एपी में एक ये एपी दी गई है, एपी दी नहीं है, उसका हमें कुछ वैल्यू दी गई है। तो एक एपी का प्रथम पद को किसे लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। इसका प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 5, सार्वंतर डी, डी बराबर 3 और एन को किसे लिखते हैं एन 3। अंतिम पद एन लिखे या फिर एल लिखे, यहाँ पर एल भी रहता मतलब ये अंतिम पद है। एन 50 दिया है, ये हमें इतनी वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका एन और एस से निकालना है। यानी कि हमें ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू यानी सार्वंतर दी गई है, एन यानी अंतिम पद दिया है, हमें एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। ये तो देखिए क्वेश्चन में पहले दिया है, तो यदि आप पेपर में हल कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आ गया, तो यदि आप इसे पेपर में हल कर रहे हैं तो पहले आप ऐसे लिखेंगे कि दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50। लेकिन जब यहाँ पर हम हल करेंगे तो भाई डायरेक्ट हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले से ही लिखा है, पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन लिखना नहीं होता है। तो हम इसे हल करते हैं। हल क्या है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, एन और एस एन की। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, जैसे आपने दूसरा वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें बिल्कुल ऐसे ही करना था। यदि हमने दूसरा वाला क्वेश्चन भी करा रखा है, यदि आपने नहीं करा होगा तो उसको प्लेलिस्ट से कर लीजिएगा। उसमें भी एन और एस एन निकालना था। उस क्वेश्चन में बस हमें एस एन ही पूछा था, लेकिन हमें एन की वैल्यू निकालेंगे तभी तो एस एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू क्या है 50 बराबर ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 3। तो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 50 माइनस 5 और ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 3 बराबर एन माइनस 1। यही हो गया। ये देखिए इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया बटे में हो गया। तो 50 में से 5 जाए कितना बचा 45 बटे 3 बराबर एन माइनस 1। कट जाएगा कितनी बार में 15 बार में, 15 बराबर एन माइनस 1। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, तो एन बराबर 15 प्लस 1 16 आ गया। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये हमारी एन की वैल्यू आ गई। अब हमें एन की वैल्यू पता चल गई, यानी कि हमारी वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, एस एन। एस एन के लिए देखिए दो सूत्र होता है। एक होता है कि एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम दोनों सूत्र लिख देते हैं। एक सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एक तो ये होता है, और इसके पहले भी एक होता है कि एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो सूत्र होता है यही हमारा मेन सूत्र होता है। लेकिन ये जो सूत्र आया है ये वाला, इसी सूत्र से निकल के ये सूत्र आया है। वो कैसे आया है, तो वो हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास कराए थे ना, उसमें हमने बताया था कि इस सूत्र से ये सूत्र कैसे आता है। आप लोग उसे भी देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से। तो देखिए अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो हम इसी में रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें भी ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू, एन की सभी वैल्यू पता है, आप किसी में भी रखेंगे ये की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो हम पहले वाले में रख रहे हैं। पहले वाले में रखेंगे क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमने अभी निकाला ना 16 बटे 2, फिर ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है, 5 प्लस एन की वैल्यू 50। यहाँ पर कट जाएगा 16 बटे 2 है कितनी बार में 8 बार में, मल्टीप्लाई जोड़ लेंगे 50 और 5 कितना होगा 55। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 पचे 40 की शून्य ऐसे लगा 4, 8 5 40 4 44। यानी कि एस एन या फिर ये 16 भी लिखें, तो ये 16 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 440। और ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में था कि कोई एपी दी गई है, तो एक एपी में ये इसका प्रथम पद है, सार्वंतर है और अंतिम पद है। हमें इसका एन की वैल्यू यानी पदों की संख्या और एस एन निकालना था। तो हमने क्या किया कि इस सूत्र पर रख दिया, ए एन बराबर
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र पे रख के एन की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद इस सूत्र पे रख के एस एन यानी कि एस 16 वैल्यू पदों का योग ज्ञात कर लिया। यही हमें ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे प्रथम पद ए की वैल्यू 7 दी है। ए 13 क्या है, यानी कि इसका 13वां पद 35 दिया है। हमें इसका सारवंतर और 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे। इसमें एक प्रथम पद दिया है और एस 13 दिया है, हमें डी की वैल्यू सारवंतर निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, ए 13 बराबर 35। ए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12डी। कैसे, क्योंकि ए देखिए, अच्छा ऐसे हम बता देते हैं कि ए 13 को ए प्लस 12डी लिखेंगे कैसे। तो ए 13 है बराबर 35 ए एन, ए 13 यानी कि ए एन बराबर क्या होता है, सूत्र लगेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 13 दिया है हमें, ए 13 तो ए 13 है, तो इसे ना लिखकर हम ये लिखेंगे ए की वैल्यू तो ए लिख दिए। हल कर रहे हैं इसे हम, ए लिख दिए ए प्लस एन की वैल्यू 13 दी गई है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। 13 में से घटाएंगे कितना है 12, ए प्लस 12डी बराबर 35। देखिए वही आ गया ना, हम आपसे बोले थे कि यहाँ पर जितना दिया रहता है उससे बस ए घटा के ए और डी लिख देते हैं। यहाँ पर यस ए 35 रहता तो ए प्लस 34डी, ए 13 है तो ए प्लस 12डी, ए 10 तो ए प्लस 9डी, ऐसे लिखते हैं। जितना रहता है उससे घटा के फिर डी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए प्लस में। ये हो गया। अब हमें ए की वैल्यू पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 12डी बराबर 35। अब इधर प्लस में रह जाएगा, माइनस में होगा, तो 12डी बराबर 35 माइनस 7। इसमें से इसको घटा देंगे तो 35 माइनस 5 करेंगे 30 आ गया, फिर 2 घटाएंगे 28, डी बराबर 28 बटे और ये 12 है। अब इसे काट देंगे क्योंकि कट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 3 12, डी की वैल्यू आ गई 7/3। हमें क्या निकालना था, सारवंतर निकालना था। सारवंतर हमारा आ गया 7/3। और उसके बाद क्या निकालना है, यस 13 यानी कि 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हमें डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू ए 13 की वैल्यू पता है। तो इसमें भी वही पहला वाला सूत्र लगाएंगे। पहला वाला सूत्र क्या है, एस एन, तो एस 13 लिखेंगे। पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। हमें क्या करना है, यस 13, तो यस 13 बराबर एन की वैल्यू कितनी है 13/2, फिर ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन क्या है 35, ए एन नहीं तो मतलब ए 13 कितना है 35, यस 13 बराबर 13/2 और फिर इसे ऐड कर लेंगे तो 35 7 35 5 4 2 42, कट कर देंगे 21 बार में 2 दूनी के 1 2 1 कम 2, यस 13 बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 13 1 कम, पहले 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 13 1 कम 13 ऐसे लगा 1, 13 दूना 26 1 27 273। ये हमारा आंसर आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, डी की वैल्यू और यस 13 की वैल्यू, ये हमें ज्ञात करना था और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था कि ए की वैल्यू 7 दी गई है, ए 13 की वैल्यू 35 दी गई है, हमें डी की वैल्यू और यस 13 की वैल्यू ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया कि ए की वैल्यू ये दी गई है, ये 13 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12डी। आप चाहे तो ये जो 2 स्टेप है आप इसे ना लिखकर डायरेक्ट इसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ये मान्य होगा। ये 13 को हम लोग ए प्लस 12डी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो हमने बता दिया। फिर 35 हो गया, अब ए की वैल्यू 7 दी गई थी और 12डी बराबर 35, इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में हो गया, डी की वैल्यू हमने निकाला है 7/3। अब इसी डी की वैल्यू को निकाल लिया, आप चाहें तो दूसरे वाले फॉर्मूले पर रख सकते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, वो होता है। तो हमने इसे रख दिया, एस 13 की वैल्यू 273 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए 12 बराबर 37 डी बराबर 3, ए और एस 12 ज्ञात करना है। और अगले इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि ए की वैल्यू दी थी और वो वैल्यू थी हमें यहाँ पर
डी की वैल्यू निकालना था और यहाँ पर हमें डी की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें डी की वैल्यू दी गई है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ए की वैल्यू दी है डी का पूछे या डी की वैल्यू दी है तो ए का पूछे। तो ये क्वेश्चन आइए इसे हल करते हैं। ये 12 बराबर 37 दिया है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये 12 है, ये 12 क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d, इसमें भी वैसे लिख, ये 12 को a 11 a प्लस 11d, ये 12 बराबर 37 दिया है, ये 12 को a प्लस 11d बराबर 37, a की वैल्यू हमें निकालना है, d की वैल्यू 3 दिया है, a प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। अब इधर प्लस में इधर माइनस में होगा तो ये बराबर 37 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 30 करेंगे, 11 यहाँ 33 माइनस 33, अब घटा देंगे तो 33 4 37, यानी कि 37 माइनस 33 करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ गया। हमें ये निकालना था, ये हमें पता चला गया, ए की वैल्यू पता चल गया। अब यस 12 निकालना है तो इसके लिए भी वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे जो पहले लगाते आए हैं, क्या है कि यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। देखिए एक ही तरह क्वेश्चन बार बार दिए हैं, इससे आप अभ्यास करें तो आपको कहीं भी डाउट ना रहे, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट ना रहे। तो देखिए ये Sn हमें निकालना था, यस 12 निकालना तो n की जगह पर क्या रखेंगे 12, यस 12 बराबर n की वैल्यू क्या है 12/2 और ब्रैकेट में a, एक क्या है 4 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 12 की वैल्यू दी गई है, कितना है 37। अब ये सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, मल्टीप्लाई इसे जोड़ेंगे 37 4 41, गुणा कर देंगे यस 12, 6 कम 6 6 चौका 24 246, यानी कि इसके 12 पदों का योग जिसका प्रथम पद 4 हमने निकाला है, और इसमें कितने पद है पूरे 12 पद हैं, जिसमें 12 पद हैं, जिसके 12 पद 37 है और डी यानी कि इसका सारवंतर 3 है, तो उसका हमें प्रथम पद निकालना था। प्रथम पद क्या आ गया 4, यहाँ पर जिसका 12वां पद 37 और सारवंतर 3 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 4 आ गया और इसके 12 पदों का योग 246। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए हमें दिया है a 3 बराबर 15, यानी कितने, इसका तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है, इसका तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग 25 है, तो हमें इसका सारवंतर और अंतिम पद an क्या आता है, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। a 3 बराबर 15, a 3 है, a 3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, कैसे लिख सकते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में बताए हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब यस 10 बराबर 125 दिया है, यस 10 बराबर 125, यहाँ पर यस एन होना चाहिए तो एन की वैल्यू 10 दी गई है, ये हमें बता रहा है। सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें एन की निकालना है तो अब एन रखिए या फिर ओ वाला रखें, तो हम वही रख देते हैं। एन है पर n/2 होता है तो एन की वैल्यू कितना है 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन की वैल्यू 10 दी गई है, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। अब देखिए यहाँ पर एक कट जाएगा 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d बराबर 125, इधर भाग में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर, अब इधर भाग में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, बटे में होगा तो क्या होगा, इसे कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में, क्या आया 2a प्लस 9d बराबर 25। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चला गया। अब हम इसे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफ विधि से, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 पता चला गया हमें, तो अब या तो हम इसे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या फिर विलोपन प्रतिस्थापन या ग्राफीय विधि से, किसी भी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसका पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसका देखिए गुणांक बराबर है तो इसमें 2a है और इसमें ये है, इसमें 9d है तो इसमें 2d है, किसी का भी गुणांक बराबर किया, या तो a का या तो d का, तो हम लोग चलिए a का गुणांक बराबर कर लेते हैं।
तो गुणांक बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा, और गुणा करने के बाद फिर इसका जो है चिन्ह बराबर हो जाएगा, यानी समान चिन्ह हो जाएगा, तो फिर घटा देंगे। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं कैसे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर पहले गुणा कर देते हैं, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 डिस करेंगे 2 दूना 4d बराबर 15। ये आ गया। अब उसके बाद घटाना है तो ये समीकरण लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हाँ, घटाते समय जो दूसरा समीकरण आता है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए ये कट जा रहा है, 2a कट जा रहा है, एक प्लस एक माइनस है, 4d देखिए ये प्लस 4d है माइनस 9d है, घटेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 5d बराबर ये प्लस 15 और माइनस 15 कितना होगा 20 नहीं 10, 15 10 25 तो माइनस 10। डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10 बटे माइनस 5, ये कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है एन। एन कैसे निकालते हैं वही सूत्र रखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए हमें दिया गया है, ए की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसी समीकरण में रख देंगे, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए प्लस टू डी बराबर कितना है 15। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू 2 बराबर 15, ए बराबर 15 माइनस 4, ये प्लस में इधर है माइनस में, ए की वैल्यू कितनी आ गई 11। ए की वैल्यू पता चल गई, बस इसी में रख देंगे, तो 11 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें देखिए इसमें डी और ए निकालना है, और हमें ये दिया था, पहले हम इसमें रख के ए की वैल्यू निकाल दिए, डी की वैल्यू निकाल दिए, अभी हमें एन की वैल्यू निकालना है। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए 10 की वैल्यू निकालना है, ए 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए 10 यानी एन का मान कितना दिया गया है 10 माइनस 1 और डी कितना निकाला है 2 बराबर 11 प्लस 10 में से गया 9 गुणे 2, 11 प्लस 9 दूना 18, जोड़ देंगे कितना आ गया 27, यानी कि ए 10 की वैल्यू क्या है 27। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या था देखिए, समझिएगा क्वेश्चन में कि a3 बराबर 15 दिया है, इसका तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग 125 है, तो हमें इसका सारवंतर और इसका 10वां पद ज्ञात करना था। तो a3 हमने निकाल दिया 15, a प्लस 2d हो गया, a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, यस 10 को क्या लिखेंगे वही सूत्र पर रखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख के 2 समीकरण बना लिए और गुणांक बराबर करके डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू निकालने के बाद हम ए की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रखना था तो हमने ए की वैल्यू निकाल लिया। ए की वैल्यू निकालने के बाद हमें ए 10 की वैल्यू निकालना था तो हमने उसे भी इसी सूत्र पर निकाल दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास कि डी बराबर कितना दिया है, डी यानी सारवंतर इसका 5 दिया है, यस 9 और इसके 9 पदों का योग कितना है 75। हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्या है प्रथम पद और ए 9 इसका 9वां पद और इसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हमें दिया क्या है, इसका सारवंतर 5 दिया है और इसके 9 पदों का योग 75 दिया है। तो दिया है, मैं आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट हल करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यस 9 बराबर 75 दिया है, एस 9 बराबर 75। अब यस 9 को क्या लिख सकते हैं, हम एक सूत्र जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र पर हम इसे रखेंगे, तो यहाँ पर यस एन रहना चाहिए, तो एन की जगह पर क्या है 9 है, तो आप बस जहाँ जहाँ इसमें 9 एन दिया है वहाँ 9 रख देंगे। देखिए कैसे, जैसे n/2 है तो n की जगह क्या है 9 बटे 2
फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट 2a, एक वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n है, n की जगह पे क्या रखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी। अब ये डी है, डी की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है 5 रख दिए, ब्रैकेट बंद बराबर 75। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें यस 9 दिया था, यानी n की वैल्यू 9 है, यहाँ पर यस n है और यहाँ पर n की जगह पर यहाँ पर जो n है वही n यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो अंक है वही अंक यहाँ पर हमने बस वैल्यू रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? तो देखिए ये 2a हो गया और ये 9 माइनस 1 ब्रैकेट में 5 बराबर 75। अभी अंदर सॉल्व कर लेंगे तो 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 आएगा, 8 का और 1 गुणे 5, 8×40 बराबर 75। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए या फिर यहाँ पर भाग कर दीजिए। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जब 9 बटे पूरा लिख कर हम बताते हैं, 9/2 गुणे 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें और इसका एक बार इसमें, तो 9/2 गुणे 40, इसका एक बार इसमें और इसका एक बार इसमें, ये हो गया बराबर 75। अब यहाँ पर कट रहा है, क्या कट रहा है 2 से 2 कटा गया, 9 का गुणा में करेंगे 9a प्लस इसका इसमें करेंगे 20 बार में, जब इसका गुणा किया 9 दूना 18 और ये 0 बराबर 75। अब ये बन गया। अब यहाँ से हमारी एक की वैल्यू देखिए निकल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 180 है, ये 75 है, इसे इधर आएंगे तो मैच कर देंगे और भाग कर देंगे, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। जब ए की वैल्यू पता चल जाएगी, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो हम इनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इससे आगे सॉल्व करते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो 9a बराबर 75 माइनस 180। अब 75 माइनस 180 कितना बचेगा 180, 105 बचेगा। a बराबर 105 और इधर 9 है, ये बटे में चला जाएगा, 105/9। अब इसमें काटेंगे तो 9 बार में तो कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेंगे, 3 तिरिक का 9 और फिर 3 से, तो 3 तिरिक का 9, 3 5 15, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर -35/3। अब ये a की वैल्यू हमें पता चल गई, ये कट नहीं रहे तो इसे बटे में रहने दिए। अब a9 की वैल्यू हमें निकालना था, तो a9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो an बराबर इस सूत्र को लिखेंगे, ये हमारा एक आंसर आ गया, हमें ये निकालना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 9 है, ये 9, यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाली -35/3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी दी है। अब देखिए a9 बराबर क्या है -35/3, इसे भी ऐसे लिखेंगे, कट नहीं रहा है, फिर यहाँ पर प्लस 9 माइनस से कितना होगा 8 का गुणा 5 से करेंगे 40, 8×40। अब उसके बाद a9 बराबर -35/3, ऐसे हल कर लेते हैं ना। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 एक कम 3, तो 1 का गुणा -35 करेंगे, -35 आ गया, प्लस अब यहाँ पर इसके बटे 1 मानते हैं, इसमें से मान देंगे कितना होगा 3 का गुणा 40 करेंगे, तो 4 3 12 120, 40 का गुणा 3 से करेंगे 120 आएगा। अब इसे घटा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 120 में से 35 गया, तो ये देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। उसके बाद कितना है 1 है, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, फिर उसके बाद ये तो कट गया। बड़ा किसका है, प्लस वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस के चिन्ह को लगाते नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया a9। तो देखिए प्रश्न में क्या था कि किसी समांतर श्रेणी के यहाँ पर है एक एपी में जिसका सार्वंतर कितना है 5 है और इसके 9 पदों का योग 75 है, तो हमें इसका प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करना है। इसके 9वां पद ज्ञात करना है। हमने क्या किया, ये सूत्र हम जानते हैं, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र पर हम n की वैल्यू देखिए a9 था, 9 जो है n के स्थान पर है, तो जहाँ जहाँ n था हमने 9 रख दिया। देखिए यहाँ पर 9 रख दिया, और जब इसे सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई कितनी -35/3। जब a की वैल्यू पता चल गई तो उसके बाद हमें
एनो की वैल्यू पता करनी थी। एनो की वैल्यू कैसे पता किया हमने, ए सूत्र पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। जब इसे सॉल्व किया तो 85/3 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी एपी में जिसका प्रथम पद 2, सार्वंतर 8 और इसके यस n यानी कि इसके पदों का योग 90 है, तो हमें इसका n पद कितने वो बताना है और इसका जितने पद हैं उसका अंतिम पद बताना है। an को किसे लेते हैं, अंतिम पद से, तो उसका अंतिम पद बनाना है। तो आइए इसे हल करते हैं। दिया क्या है वो आप इतना लिख देंगे, ज्ञात क्या करना है इतना लिख देंगे, तो इसे हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए ये जो दिया है एस एन बराबर 90, तो हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता नहीं है तो एन को एन रहने देंगे, ए की और डी की वैल्यू लिख देंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र पहले जान लीजिए, ये सूत्र एकदम याद कर लीजिए, बार बार इसे सॉल्व करेंगे तो ये सूत्र आपको याद ही हो जाएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर 90 दिया है, एन को यहाँ रहने दीजिए, ए और डी की वैल्यू रख देंगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 8 ब्रैकेट बंद बराबर 90। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस n, अब अंदर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर है 8 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8n माइनस 8, 8 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -8 बराबर 90। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सॉल्व होगा, तो n/2 को ऐसे लिखिए, यहाँ पर 8n अब फिर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस कितना होगा, ये 8n तो होगा नहीं, अब ये प्लस माइनस है तो -8 प्लस 4 कितना होगा -4 बराबर 90। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर दीजिए या फिर अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो हम इसको चलिए इधर कर देते हैं, कितना, तो n मल्टीप्लाई 8n ब्रैकेट में 8n माइनस 4 और फिर जब इधर ही बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, कितना होगा तो 180। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ये ना कर डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कट रहा है और यहाँ पर भी कट रहा है, चलिए हम इसमें करते हैं अंदर काट ही देते हैं, तो n/2 गुणे 8n, n/2 मल्टीप्लाई 8n माइनस n/2 गुणे 4 बराबर 90। ये आसानी से कट जाएगा, कितना आएगा 4n और यहाँ पर ये 2, तो 4n स्क्वायर, इसका 4n का मल्टीप्लाई n से करेंगे 4n स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 2n बराबर 90। अब देखिए यहाँ पर भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90। ये इधर क्या है गुणे में इधर जाएगा बटे में होगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90/2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर, ये 90/2 है तो 45 आएगा, ये इधर प्लस में इधर माइनस में हो गया, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, जब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो इसे या तो गुणनखंड विधि से कीजिए या फिर सिद्धाचार्य का सूत्र लगाइए। तो देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे गुणनखंड विधि से हो जाएगा कि नहीं, तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, ए और सी, ये ए है और ये सी है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई में कहेंगे 45 दूना 90। अब 90 को ऐसे, ये जो बी है इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये आए और गुणा करने पर 90 आए, तो क्या है 10 9 90, 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 90 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे ये ना आएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कितना कॉमन है 2 और n कॉमन है, 2n यहाँ पर भी कॉमन है, कितना बचा n माइनस, जब 2 चला गया तो 5 बचेगा प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन है 9 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद जब अंदर का देखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वहीं यहाँ पर भी आएगा कॉमन लेने पर,
तो n माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो गया और 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर एक तो 5 आ गया और एक n बराबर कितना आया है, n बराबर -9/2। अब ये देखिए माइनस में आ गया। पद जो हमारा होता है माइनस में या ऋणात्मक में या बटे में होता ही नहीं है, तो ये जब बटे में आ गया और ऊपर से माइनस भी है। अब हम आपसे बोले कि आप जैसे कोई भी मान लीजिए कि कितने पद है, जैसे ये 2 पद है, तो क्या ये माइनस में हो सकते हैं? ये माइनस में हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो पद है माइनस में हो गया, इसलिए हम इसे अमान्य लिखेंगे। तो ये हमारा अमान्य हो गया, ये मान्य हो गया और ये मान्य। तुम्हारी जो n की वैल्यू आई है वो 5 आ गई। हमें निकालना क्या था, n की वैल्यू निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, an की वैल्यू निकालना है। an की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें वही सूत्र लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक देखिए सिर्फ आप 3 ही सूत्र पढ़ते हैं, एक ये वाला और ये 2 ये हो गया, और इसी को मॉडिफाई करके एक और सूत्र बनाया, वो क्या है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। यहाँ पर इतना बड़ा मैटर लिखा है लेकिन यहीं से मैटर लिखा है। वो हमने कैसे बताया, वो जब हम क्वेश्चन करा रहे थे कि समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हमने सारा बताया था। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है, 5। ये 5 बराबर एक वैल्यू हमें दी गई है कितना, 2 प्लस n की वैल्यू निकाला है 5 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, डी की वैल्यू 8 दी गई है। तो ये 5 बराबर यहाँ पर 2 प्लस 5 में से क्या कितना, 4, 4 8 है 32, यानी इसका पांचवा पद 34 आएगा। इसे जोड़ देंगे, 32 प्लस 2 34, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या था कि एक एपी में जिसका प्रथम पद 2 है और इसका सार्वधातुक डी की वैल्यू 8 है और इसके पदों का योग 90 है, तो हमें बताना है इसमें पद कितने हैं और इसका अंतिम पद बताना है। तो हमने क्या किया, पहले देखिए एस एन बराबर 90 दिया था, तो एस एन बराबर 90 लिख लिया। हम ये सूत्र जानते हैं, इसी सूत्र पर हम ए और डी की वैल्यू रखेंगे। एन की वैल्यू हमें पता है, तो एन को ऐसे उतार देंगे। जब इसे सॉल्व किए तो यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण बनकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। जब द्विघात समीकरण आया तो इसे भी गुणनखंड विधि, आप चाहे तो सीधाचार्य सूत्र विधि भी लगा सकते हैं। कैसे भी लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा। ये एक अमान्य है, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक या बटे में होती नहीं है और ये पद n बराबर 5 आ गया। अब इसी पद को हम यहाँ पर इस सूत्र में रखें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रखें तो इसका पांचवा पद पता चला गया 34। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि एक एपी में जिसका प्रथम पद 8 और इसमें इसके पद कितने हैं, इसके अंतिम पद 62 है और इसके अंतिम पदों तक का योग कितना है, 210 है। हमें इसका पदों की संख्या बताना है और इसका सारा अंतर ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, एस एन के लिए हम जब सूत्र लगाते थे तो उसमें कौन सा सूत्र लगाते थे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब ये सूत्र क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो an की वैल्यू दी है वो हमें पता है, an की वैल्यू पता है हमें, an की वैल्यू पता है ना, तो हमें d की वैल्यू पता है और न ही n की वैल्यू पता है, इसलिए हम वो वाला सूत्र लगाएंगे, हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ से हमारी n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पता है, ये n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमें यहाँ से n की वैल्यू पता है, ये भी पता है, n की वैल्यू निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या सूत्र लगेगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में, ये आप सूत्र मत लिखिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। क्या, एस एन बराबर हमें दिया है कितना है, एस एन बराबर 210। एस एन को क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो n का हमें पता नहीं है, n/2 लिखेंगे। a क्या है, 8 प्लस n की वैल्यू हमें पता है 62 बराबर 210। अब इसे ऐड कर लेंगे तो n/2 ब्रैकेट में 62 8 कितना 70 बराबर 210। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कीजिए या फिर यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए, इधर ये बटे में रह जाएगा, गुणे में जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई है, n गुणे 70 बराबर 210 गुणे 2। अभी गुणा मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा, कैसे,
n बराबर 210 गुणे 2/70, 0 से 0 कट गया, 7 से 21 गया, कितनी 3 बार में n की जो वैल्यू आ गई वो 6, कैसे 3 दूना 6, n की वैल्यू हमें पता चल गया। यानी पद कितने हैं इसमें, यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और उसका अंतिम पद 62 है तो इसमें पद कितने हैं, पद 6 हैं। और उसके बाद हमें क्या, उसके पदों का योग 210 है। तो हमें डी की वैल्यू यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। अब सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और हमें डी की वैल्यू निकालना है। इसके लिए भी सूत्र होता है वही एनवें पद का सूत्र, कैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू पता है, तो हम डी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ए एन बराबर कितना है 62, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालना है तो डी को डी रहने दीजिए। अब इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, 62 माइनस 60 बराबर 5 और मल्टीप्लाई डी। जब इसमें से घटेगा तो 62 माइनस 8 कितना होगा 56, 56 और 8 56 नहीं 54, 54/5 बराबर डी। इसका जो सार्वंतर होगा वो 54/5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या था कि एक एपी में इसका प्रथम पद 8 और इसका nवां पद 62 हो और इसके पदों का योग कितना हो 210 हो, तो हमें उसका पद निकालना था और सार्वंतर निकालना था। तो हमने कैसे किया कि इसका एसएन यानी पदों का योग 210 होता है। इसके लिए दो सूत्र होते हैं, एक होता है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an और एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और एसएन की वैल्यू पता है, an की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, इसलिए ये वाला सूत्र लगाए हैं। जब इस सूत्र पर हमने रखा है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, n की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसमें an की वैल्यू 62 रख दिए, डी की वैल्यू हमें निकालना था, a की वैल्यू 8 रख दिया और n की वैल्यू 6 रख दिए, तो डी की वैल्यू भी आ गई 54/2। तो उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः n बराबर 6 तथा डी यानी सार्वंतर बराबर 54/5। अतः n बराबर 6 तथा डी बराबर 54/5 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक एपी में जिसके अंतिम पद 4, सार्वंतर 2 और इसके पदों का योग -14 हमें दिया है। ज्ञात क्या करना है, इसके पदों की संख्या और इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। जैसे कोई एपी दिया गया है, उसका अंतिम पद कितना है 4 है, उसका सार्वंतर कितना है 2 है और उसके पदों का योग -14 है। तो हमें इसका प्रथम पद और इसके पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो दिया में क्या है, यही हमें दिया है, देखिए इसे आप लिख लेंगे। ज्ञात क्या करना है, n और a ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं, हल करेंगे। इसमें देखिए Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। यहाँ तो ना हमें n की वैल्यू पता है और न ही a की वैल्यू पता है, तो Sn तो लेंगे नहीं, तो हम an लेंगे। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे लेके एक समीकरण बना लेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू में आकर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। तो an बराबर 4 दिया। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a की वैल्यू पता नहीं, ये लिख दिए। n की वैल्यू वो भी नहीं पता, तो यहाँ लिख दिए। d की वैल्यू क्या है 2 बराबर 4। अभी इधर इतना प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। a बराबर हम निकाल रहे हैं 4 माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, या आप इधर गुणा ना करके पहले गुणा कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो देखिए a प्लस इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 4। अब एक एक करके उधर कीजिए, तो ये बराबर क्या है 4 प्लस 2n है माइनस 2n, माइनस 2 है प्लस 2 हो गया। अब ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है, कितना होगा प्लस माइनस प्लस प्लस, तो 4 2 6, ये बराबर 6 माइनस 2n। अब चाहे तो इसमें कॉमन लेके करें या फिर रहने दीजिए। a की वैल्यू में पता चलेगा कितनी 6 माइनस 2n, a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, Sn में a की वैल्यू रख देंगे
तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन रखेंगे। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता है, एस एन की वैल्यू -14, तो -14 बराबर n/2 और एक वैल्यू हमने क्या निकाला है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस एन की वैल्यू क्या है 4। अब देखिए एन की वैल्यू आसानी से हमें पता चल जाएगी, कैसे, ये इधर बटे में इधर गुणे में, तो -28, 14 × 28 बराबर n ब्रैकेट में 6 × 4 = 10 -2n। इसका देखिए -28 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 10n, और यहाँ पर -2n स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक रूप में लिख सकते हैं, जैसे -2n स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस 10n, इधर माइनस से इधर प्लस होगा, कितना 28 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 के साथ -2 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं बचेगा, सीधी सीधी वैल्यू आएंगी, तो -2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचा n स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस बचा, प्लस है माइनस कॉमन लेंगे तो -5n, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया 14 बराबर 0। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, या फिर जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो भी अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर -2 है, इधर 0 है, ये गुणे में इधर बटे में होगा, 0 से किसी में भाग देंगे, या फिर किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे 0 ही आएगा। तो हमारा n स्क्वायर -5n - 14 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे, गुणनखंड विधि या सीधाचार्य यानी सूत्र विधि करेंगे। तो हम गुणनखंड विधि करते हैं। गुणनखंड विधि करने के क्या करते हैं, पहले का तीसरे से गुणा करते हैं। तीसरा क्या है, 14 का गुणा 1 से करेंगे 14 आएगा। अब ये जो b वाला होता है यानी दूसरा वाला होता है, इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो यह है और गुणा करने पर इसके गुणे तो बराबर है। तो क्या होगा, 7 × 2, 7 दूना 14, और 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, n स्क्वायर -7n - 2n, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस होगा, तो प्लस 2n - 14 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे तो n - 7 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो फिर n - 7 बचेगा बराबर 0। अब उसके बाद देखिए ये n - 7 दोनों एक ही ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे n - 7, और फिर दूसरे ब्रैकेट में n + 2 बराबर 0। एक बार n - 7 बराबर 0 और एक बार n + 2 बराबर 0। n - 7 बराबर 0 या n + 2 बराबर 0। ये इधर माइनस में इधर प्लस में होगा, n बराबर 7 या फिर n बराबर -2। यहाँ पर देखिए माइनस में आएगा और प्लस में आ गया। हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो n यानी पद होता है, पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसे अमान्य लिख देंगे। और ये हमारी n की वैल्यू 7 आ गई, ये हमारी मान होगी। हमें क्या ज्ञात करना था, n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। और उसके बाद क्या निकालना है, a निकालना है। a कैसे निकालेंगे, a निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक समीकरण बनाया ना, a बराबर 6 - 2n। तो इसी समीकरण में यदि हम n की वैल्यू रख दे तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी है 7। समीकरण क्या है, a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n, n की वैल्यू 7 रख दिए, a बराबर 6 - 2 × 7, इसे सॉल्व कर देंगे, 6 - 7 दूना 14। अब इसमें से घटाएंगे तो 6 × 4 = 10, 4 × 14, एक वैल्यू कितनी आएगी -8। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू 7। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि यदि किसी एपी के जिसका प्रथम पद यानी जिसके कितने पद है, अंतिम पद 4 है और इसका सार्वंतर 2 है और इसके पदों का योग -14 है, तो हमें n ज्ञात करना था, और यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, प्रथम पद ज्ञात करना था। हमने क्या किया कि n बराबर, ये सूत्र होता है n बराबर a + n - 1 × d। इस सूत्र पर रखकर एक वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू निकालने के बाद इस पर रख दिया Sn बराबर n/2 a + an। यही वाला सूत्र क्यों लगाया है, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता ही नहीं थी, d की वैल्यू पता नहीं थी और an की वैल्यू दी गई थी।
एन की वैल्यू दी गई थी, इसलिए हमने ये सूत्र लगाया। जब इस पे लगाया तो द्विघात समीकरण आया। ये देखिए एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व किया तो एन की वैल्यू एक बार 7 आई है और एक बार एन की वैल्यू -2 आई है। एन की 2 वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि देखिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण एन की जितनी घात होती है यानी चर की जितनी भी घात होती है उसे हल करने पर उसका उतना ही आंसर आता है। तो ये बराबर कितना आ गया? -8। इसमें हमने जब रख दिया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी में इसका प्रथम पद 3, इसके पदों की संख्या 8 है और इसके यस एन, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में था यस, यस क्या है? योगफल बराबर 192 था, लेकिन एन की वैल्यू 8 थी, तो अब एस एन यानी कि इसके पदों का योग 192 है। हमें ज्ञात क्या करना है? डी सार्वंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देखिए एकदम ही सिंपल है, बाकी क्वेश्चन थे उसमें हमें दो ज्ञात करने थे, इसमें बस सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एक ही सूत्र लगेगा, एक ही सूत्र पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसे देखिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। क्या है? एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू निकालना है, एस एन की वैल्यू पता है, बस वैल्यू रख देंगे। तो एस एन बराबर 192 बराबर एन की वैल्यू कितनी? 8/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एन की वैल्यू भी पता है कितनी है? एन की वैल्यू 8 है, -1 डी की वैल्यू निकालना है तो डी को डी रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बटे में इधर यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो 192 गुणे 2 बराबर 8 ब्रैकेट में 3 दूना 6 प्लस 7 डी। 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, 8 - 1 7 डी। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ चाहिए तो इसको बटे में करके काट दीजिए। 192 गुणे 2 बटे 8 बराबर 6 प्लस 7 डी। ये कैसे कटेगा? 8 दूना 16, कितना बचा? 3, 32, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 बचा 32, 8 चौका 32। अब 24 का गुणा 2 से करेंगे, 24 दूना 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। ये इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, तो 48 - 6 बराबर 7 डी। देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाकी के पहले जो क्वेश्चन थे इसी फार्मूले पर सॉल्व हो रहे थे, इसी फार्मूले पर सॉल्व होते इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 48 में 6 जाए कितना? 42 बचा, इधर गुणे में इधर बटे में बराबर डी। जब इसे भाग देंगे, ये 42/7 है, भाग देंगे 6 बार में, जो डी की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। 7 6 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं था, बोल रहा है कि इसका प्रथम पद 3, पदों की संख्या 8 और एस एन बराबर यानी इसका योगफल 192 दिया था। हमें सब तो दे दिया है, पूछ क्या रहा है? डी पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है। बस इसी फार्मूले पर रख के एस एन की वैल्यू रख दिए, एन की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दिए और एन की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू निकालना था। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये साइन से कट गया, कटने के बाद क्या है? डी की वैल्यू 6 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न संख्या 3 के आखिरी प्रश्न के साथ, प्रश्न संख्या 10। इसमें क्या है? यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। हमें इसका ए ज्ञात करना है। ए कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद। अब यल क्या है? यल जो होता है, यल को हम ए एन से भी लिख सकते हैं, या आप इसे यल लिखिए या फिर ए एन लिखिए, किसी भी लिख सकते हैं। और इसका यस 144 कुल कितने पद है? 9 पदों की संख्या 9 है। तो इसे हल करते हैं। इसमें वही सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। अब ये वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि an की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, n की वैल्यू कितना है? 9 है, ये ज्ञात करना है, आसानी से आ जाएगा। तो 144 बराबर n की वैल्यू कितनी है? 9/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू निकालना है, an की वैल्यू कितना है? 28। ये इधर गुणा में इधर बटे में हो जाएगा, 144 गुणे 2/9 a + 28। अब देखिए ये कट रहा है, 3 से काटे पहले, 3 3 का 9, 3 चौक का 12, कितना बचा? 2, 3 8 24। अब फिर कट जाएगा 3 से, 3 1 कम 3, कितना बचा? 1 18, 3 6 18। अब ये 16 और 2 32 बराबर a + 28। ये इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, a बराबर 32 - 28 कितना आएगा? 28 4 32, यानी इसका प्रथम पद कितना होगा? 4। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में था कि यल से देख, यल को हम an भी लिखते हैं, इतना याद रखिएगा कि यल को हम an भी लिखते हैं, या यल रहे या an रहे। इसका यल यानी अंतिम पद कितना था 28, यस बराबर योग कितना था 144, और इसमें कुल पद या फिर n बराबर लिखे 9, ये भी या फिर ये भी दे सकता है, या फिर कुल पद 9 है तो इसका a यानी प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ज्ञात करने के हमने ये सूत्र लगाया है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, क्योंकि हमें an की वैल्यू पता है, हमने अपने वैल्यू रखा तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।